आपके लिए अंकल लाए कभी गिफ्ट? अंकल तो मेरे लिए बहुत ज्यादा गिफ्ट लाए, अच्छा। पर मैं अंकल के लिए कुछ नहीं लाई। सासू सेम है दोनों। अंकल तो हर करवा चौथ पे डायमंड के सेट भी दिलाते थे, वैसे भी दिलाते थे, जो बोलती थी वही दिलाते थे। अब जब से रेनू की शादी हुई तो कहता है बच्चों का है, अब तेरे को नहीं दिलेंगे। मैंने देखा था जब मैं माला पहना रहा था इसको। वीडियो कॉल भी नहीं की कभी? नहीं नहीं जी, मैंने इसको फर्स्ट टाइम में जब देखा था, जब मैं इसको जयमाला नहीं पहनाते जी, उस टाइम पे देखा था बस। मैम किसने बताया था भाई वहाँ पे लड़का है ये? आपके रिश्तेदार था कोई, बुआ मामा या बिचौला था? बिचौले था और भाई मामा ही था, मामा ही के। सगे मामा ने करा? हाँ मेरे सगे मामा ही थे बिल्कुल। हाँ, क्या मानते प्यार कब हुआ फिर एक दूसरे को? अंडरस्टैंडिंग हमारी बनी धीरे धीरे। हाँ, सच में हमारी धीरे-धीरे बनी। एकदम से देखो ये नहीं होता कि ज्यादा बात करने से आप उस बंदे को ज्यादा जान पाओगे, पर जो आप दो बात कह के उसको समझा सकते हो, अभी वो 10-15 मिनट आप बात करोगे फिर उसको समझ में आएगी, तो फर्क है ना जी। मतलब 1 साल लग गया था समझने में? मैं थोड़ा एडवांस था जी, मैं थोड़ा फ्रेंड है मेरी। नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं जी, देखो बचपन में बनी है, जब स्कूल टाइम में था, जब तो जी थी मतलब थी। वो उस टाइम में कितने 10th में थी, 11th में थी या 12th? स्कूल टाइम था जब थी, तो उस टाइम पर मैं क्या बताऊँ कह सकते मैं इसको ना एक लाइन बोलती हूँ हमेशा से कि राहुल यदि मैं किसी और के भी आ जाती ना, तेरे मतलब तुम्हारे परिवार में किसी और को भी आ जाती ना, भाई पता तो था ही नहीं अरेंज मैरिज है, तो भी मुझे तू ही पसंद आता। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, मैं इतनी बड़ी बात बोलती हूँ, मतलब 7 साल से मैंने, अभी हमारी शादी को 7 साल हो जाएंगे अप्रैल में, तो ये लाइन मैं इसको शुरू से बोलती हूँ। तनाई ने रिश्ता कराया था भाई, और हमारे ससुर देख के आए थे, बस तय हो गई थी हमारी। तो आपने भी अंकल के जिम वाली फोटो देखी थी? नॉर्मल थी? जिम तो जिम थी है ना, थी है ना जिम तो। हमारे टाइम पे जिम थी हमारी, तब देखी थी। उस टाइम यार इस रास्ते मेरा कर देनी अंकल। हैं? तैयारी करते फौज की, पुलिस की, या कुछ नहीं करती? ऐसा कभी उसने सोचा ही नहीं, वो शुरू से बिजनेस की सोचते थे। अरे एक सपना हुआ है, आपका सपना क्या था उस टाइम पे? फौजी के साथ करूँगी, पुलिस वाला के साथ, बिजनेसमैन के साथ? भाई 12 साल की एज में क्या सोचती मैं। हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना है शायद दर्शकों सुमित लाल की ओर राम राम तुम्हारे साथ देखने लाग रहे हो। प्रेम में जो चारा बहुत पहले जानो मैम ने, वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कमेंट आए थे आपके बहुत ज़्यादा कि इंटरव्यू करना, सारी स्ट्रगल स्टोरी पूछना कि भाई फैमिली में कौन कौन है, और लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भाई इनकम कितनी करे 1 मंथ की, तो सारी पूछना है भाई लव मैरिज है अरेंज मैरिज है। तो मेरे साथ है रेनू राहुल। तो मैम सबसे पहले राम राम और स्वागत तुम्हारे चैनल में। राम राम जी। कैसे मैम? बहुत बढ़िया। लग रहा है देख के स्माइल सारा दिन 24 घंटे या कभी कभी आवे? 24 घंटे। 24 घंटे। जी राम राम। राम राम। ठीक ठाक हो? ठीक ठाक है। आप स्टार्टिंग तो इतने हेल्दी थे या शादी के बाद हुए अंकल नहीं ने? नहीं, मैं राहुल होने के बाद हुई हूँ। राहुल की ज्यादा खुशी है। ज्यादा खुशी हो गई थी छोटे बेटे की, इसलिए हेल्दी हो गई। मतलब बड़ा बेटा तब? जब ठीक थी। अच्छा, उसकी खुशी नहीं थी? बेटी थी जब भी ठीक थी, नहीं उसकी ज्यादा खुशी होगी ना। अगर 2 बेटे हो गए राम लक्ष्मण से, फिर छोटे वाले के बाद हल्दी होती इतनी आकर रुकी। मतलब लड़का लड़की बड़े हैं 2? हाँ 2 बड़े हैं। बेटी का नाम निशा है, दूसरे बेटे का नाम रवि है, छोटे बेटे का नाम राहुल है। उस टाइम तब होना था नहीं भाई आपकी फैमिली कंप्लीट होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तभी तो ज्यादा खुशी में मोटी होगी ना मैं। 1-2 बच्चे हो गए भाई, 2 छोरे हो गए, प्रॉपर्टी बांटेंगे। ना ना ऐसा कुछ नहीं था, ये करा जल्दी सारी ना ऐसा कुछ भी नहीं था, बस ये था कि जोड़ा होना चाहिए। अच्छा। राम लक्ष्मण होने चाहिए। हाँ, तो भाई जी राम राम। राम राम जी। ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक है जी। हाँ, अब वीडियो में भी नहीं आते, शर्माओ हो या भाई बस एक नेचर ऐसा है? जी नेचर ही ऐसा है। अच्छा, ये कभी वीडियो बनाई नहीं आज तक? ना जी, थोड़ा सा शाय नेचर है हमारा, मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता ये सब चीज़ें। फैमिली में ऐसा कौन है, मम्मी पापा, इतना शर्मिला कौन है? जी हमारा जी बिजनेस दूसरा टाइप का है, ये करते हैं सोशल मीडिया पे, हम थोड़ा डायरेक्ट फेस टू फेस करते हैं बात, उस चीज़ का फ़र्क हो जाता है जी। और फिर ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई बिल्कुल शाय हो जाते हैं, बट मेन बात ये है जी पसंद नहीं है अभी। ये करती थी, ये इसको करना पसंद था, ये इसने इंस्टाग्राम पे भी सोचो ये अपनी है ना उस पर प्रोफाइल पर्सनल कर रखी थी, इसकी कोई देख ना पाए। बीच में कभी कभार जैसे मैं इसका फ़ोन लेके उसको हटा देता था, फिर इसके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। पब्लिक कर देते आप? पब्लिक कर देता था, इसके फॉलोअर्स बढ़ जाते थे। फिर मैं इससे फिर ये कहते थे राहुल मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए, ये फिर देखते थे इसने पब्लिक कर रखा है, इसने फिर दोबारा ये अपना प्राइवेट कर देते थे। फिर ऐसे धीरे धीरे बोलते बोलते फिर इसने, मतलब आप चाहते थे आपकी वाइफ वीडियो बना? नहीं इसका शौक था जी, तो इसलिए करती थी। तो मैं तो नहीं आपकी वीडियो आपकी वीडियो दिल्ली में देखे हैं, हरियाणा पंजाब यूपी हर जगह देखा आपके फ़ोन बहुत ज़्यादा। कहाँ मिले एक बार लोकेशन बताया था, 24 घंटे वहाँ मिलूंगे मैं।
24 घंटे तो भाई मैं दिल्ली में ही मिलती हूँ या फिर गुड़गांव में, बिल्कुल अटैच ही है, आपको भी पता है, तो दिल्ली में ही मिल सकती हूँ लड़का लड़की कोई भी आओ, हाँ जी, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी मतलब लड़की से नहीं मिलूंगी, सिर्फ लड़कियां हैं। भाई देखो इतना मैं बॉयज से तो मिलती नहीं हूँ, आपको भी पता भाई शादी हो रखी है तो थोड़ा सा तो होता है, लेकिन इतना कुछ नहीं है। कई बार जब भी जहाँ भी मैं जाती हूँ, जहाँ भी मुझे कोई भी मिलता है तो मैं सबसे मिलती हूँ। वैसे आपको दिक्कत है लड़कों से फोटो करा हुआ है, वीडियो बना हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसको भेज भी देता हूँ कि जाओ उस फंक्शन में जाना, कहीं जाना है, तो ऐसा कुछ अकेले अकेले भेज देता हूँ, साथ में इसकी सिस्टर चली जाती है या कभी शिवम चले जाता है, तो मतलब मैं इसको किसी चीज़ के लिए मतलब अकेले नहीं भेजोगे कभी भी? नहीं, जाने में अगर कहीं ज़्यादा इमरजेंसी है तो जाना है ज़रूरी तो बिल्कुल भेज दूँगा जी। काम इसके लिए अगर इसको पसंद है कि हाँ भाई ये जाना ज़रूरी है वहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं जी। भाई जी एज कितनी होगी आपकी? सॉरी, एज देख के बता दो जी क्या लगती है। 30? ना जी 30 नहीं, 29 साल है। 29 साल। आपकी मैम? भाई इतनी है, हम दोनों की सेम है, मैं इससे 4 महीने छोटी हूँ बस। आपकी मतलब 28 साल 6 महीने 8 महीने। हाँ देखो मैंने बता दिया ना, अभी ये अप्रैल में हुआ है और उसके बाद मैं हुई सितंबर में, तो अभी बीच का डिफरेंस देख सकते हो, सन एक सेम ही है, बस इतना बता सकते हैं। होता ना भाई 5-7 साल का, कितना गैप मानते हो आप? हाँ ये इतना सही है। नहीं हमारे में सच में गैप नहीं है, हमारे में गैप ही नहीं, उसी सन में ये हो रखे है, उसी में मैं, सिर्फ अप्रैल में ये हो रखा है और सितंबर में मैं। मान के चलो आपसे 10 साल बड़े होते फिर कर लेते शादी? बिल्कुल, क्योंकि भाई हाँ कर लेती, वैसे ही है क्योंकि अरेंज मैरिज है तो वही बता नहीं था इतना, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था एज क्या है। जी देखो एज मैटर नहीं करता है, वो देखते हैं कि उस टाइम पे कैसा क्या नेचर है, क्या नहीं है, कैसा बातचीत है, क्या क्या है क्या नहीं है। एकदम से तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो भी उस टाइम पे भाई क्या होता है 10 साल बाद, या मे भी रेनू ऐसी ना हो या वैसी ना हो, या मैं वैसा ना हूँ, मैं चेंज हूँ। तो देखो उस टाइम पे भी ये सिचुएशन होती है कि हम जब एक दूसरे से बात करें, जो जैसा भी है 10 साल बाद भी सेम ही होगा। कितने की रखी मैम आपने? मैंने BCA का रखी है और भाई मैंने फैशन डिज़ाइनिंग कर रखी है और मैंने मतलब पार्लर का भी कर रखा है। मैं पहले डांस टीचर भी थी, मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें, मेरे को चीज़ सीखने का बहुत क्रेज है। हाँ मेरे को सीखने का बहुत शौक था, सारी चीज़ें जितना मेरे से हो पाए ना, मैं कभी अपने घर में फ्री नहीं बैठी, मैंने सीखा है। वैसे आपने कितने की रखी है? जी B.Tech है अपना। देख इंटेलिजेंट होता मैम में से, आप में से इंटेलिजेंट कौन है? इंटेलिजेंट तो जी देखो आज तक ऐसा तो हमने कोई कंपटीशन किया नहीं कि 10th में आपके कितने % है? जी मैं देखो इतना तो मैं हूँ नहीं कि भाई बिल्कुल जस्ट पास हुआ हूँ मैं, मतलब कह सकते हैं सेट में है, सेट तो होंगे। जी मैं तो क्या तो पास हो जाया करता था, ज़्यादा वो नहीं कि यहाँ बिल्कुल ही टॉप पर आ रहा हूँ या बिल्कुल ही वो आ रहा हूँ, बस। आपके कितने मैम? क्या 12th में 89% थे भाई, फर्स्ट डिवीजन आपके दोनों को मिला के होगी इतने? ना दोनों मिला के भी नहीं? हाँ मतलब लगा लो जी हो जाएगी 90 के आसपास, दोनों के मैं 10th 12th के लगा गया। फिर तो इनके देख के ज़्यादा कह सकते हैं, कानून सबूत मांगता, सबूत में आप बहुत पीछे हो। कह सकते हो जी। क्वेश्चन सबका, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? सच बताना, झूठ मत बोलना, लव है या अरेंज? राहुल बताएगा। वैसे आप बताओ, झूठ मत बोलना। जी देखो जब पापा इसको देखने गए थे जी, पसंद करने गए थे, पापा ने इसकी फ़ोटो भी दे दी, मैंने इसकी फ़ोटो, पापा ने, मैं उस टाइम पे कॉलेज में था। मतलब आपने उससे पहले कभी नहीं देखा था इनको? इसको मैंने देखा था जब मैं माला पहना रहा था इसको। वीडियो कॉल भी नहीं की कभी? नहीं जी मैंने इसको फर्स्ट टाइम में जब देखा था, जब मैं इसको जयमाला नहीं पहनाते जी, उस टाइम पे देखा था बस। मैम किसने बताया था भाई वहाँ पे लड़का है ये? आपके रिश्तेदार था कोई, बुआ मामा या बिचौला था? बिचौले था और भाई मामा ही था, मामा ही के। मामा ने करा? हाँ मेरे सगे मामा ही थे बिल्कुल। क्या मानते, करम फोड़ दिए या भाई जिंदगी सुधार दी आपकी? नहीं भाई मैं बहुत खुश हूँ शुरू से ही, बिल्कुल। मैं अपनी फैमिली के साथ, मतलब मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि भाई मुझे यहाँ पे नहीं रहना, या मेरे को भी, मेरे दिल में ऐसी कभी कोई बात नहीं आती, मैं झूठ नहीं बोलूँगी इस मामले में। मतलब मैं इसको ना एक लाइन बोलती हूँ हमेशा से कि राहुल यदि मैं किसी और के भी आ जाती ना, तेरे मतलब तुम्हारे परिवार में किसी और को भी के भी आ जाती ना, भाई पता तो था ही नहीं अरेंज मैरिज है, तो भी मुझे तू ही पसंद आता। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, मैं इतनी बड़ी बात बोलती हूँ, मतलब 7 साल से, मैंने अभी हमारी शादी को 7 साल हो जाएंगे अप्रैल में, तो ये लाइन मैं इसको शुरू से बोलती हूँ। मान के चलो इनका बड़ा भाई क्या जाते हैं, फिर क्या करते? तो भी मुझे यही पसंद आता। तो मैंने इतनी बड़ी बात खुद ही पहले बोल दी, अब सोचो। आपने बोल दी कभी ऐसा? जब मैंने ऐसा बोलना था नहीं, पर ये कहती है मेरे सामने। हमेशा से बोलती हूँ। आप क्या मानते हो, ये सच बोल रही है झूठ बोल रही है? जी सच्ची बोल रही हो, जब इतना कॉन्फिडेंट दिखाती है। आपने नहीं बोला कभी? जी मैंने तो नहीं बोला इसको, देखो ऐसा नहीं बोला, बट मैंने इसके मुंह से हमेशा ही ये वर्डिंग रही है जी। नहीं कितने साल हो गए शादी में आपकी? ने 7 साल होने वाले हैं जी अभी अप्रैल में। हाँ मतलब 22-23 साल एज थे आपके उस टाइम पे?
हाँ ऐसे नहीं 22-23 नहीं जी, 24 साल के आसपास लगा लो, 23 साल के आसपास लगा लो। 23 के, हाँ 23 साल थी। उससे पहले कॉलेज में जाते थे, स्कूल में जाते थे। में था जी। दिल्ली में ऐसे तो नहीं कि भाई सिर्फ दिल्ली की लड़कियां, हर जगह की आवा हैं। जी हर जगह की आती है वैसे तो। देखो मैं पसंद आई उस टाइम पे कोई? जी कॉलेज लाइफ में था जी, कॉलेज में तो जी देखो फ्रेंड वगैरह सारी चीज़ होती हैं, सारे फ्रेंड भी होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई रिलेशन नहीं होता, बस नॉर्मली फ्रेंड हो जाए। पर ऐसा नहीं है कि आप ये गर्लफ्रेंड है मेरी नहीं गर्लफ्रेंड नहीं जी, देखो बचपन में बनी है, जब स्कूल टाइम में था, जब तो जी थी, मतलब थी जब वो हो जाता है। उस टाइम में कितने 10th में थी, 11th में थी या 12th तो स्कूल टाइम था जब थी, तो उस टाइम पर मैं क्या बताऊँ में? कह सकते हैं पहला प्यार वो थी। पहला यार उस टाइम पे देखो प्यार वगैरह तो देखो पता नहीं रहता था, ये सब चीज़ उस टाइम पे ऐसे होती थी कि ये सिर्फ एक वो होता था क्या हार्मोन्स जगना, ये काइंड ऑफ इसको उस टाइप का इसको से प्यार तो नहीं भी। उस टाइम पे ना समझदार हुआ करते हम, ना हमें कुछ पता हुआ करता था कि क्या है क्या नहीं, बस वही मूवी में देख लेते थे। उस टाइम पे थोड़ी हिंदी मूवी ज़्यादा हमारे टीवी पे ज़्यादा आती थी जी। प्यार जग जाता वो। मुझे आपको पता थी इस बात, बताइए आपको कभी? ना मेरे से तो किसी ने ना बताया। आपने पूछी हो कभी? पूछती थी, नु कहते थे मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, या कभी उलाना आया हो कोई आपके पास आई हो लेडीज की तरह, छोरा हमारी छोरे की बात करें? ना, ऐसा कोई उलाढ़ा नहीं आया इनका। हाँ, वैसे कभी ऐसा होया है आप दोनों फोन पे बात कर रहे हैं, उनकी उसकी मम्मी को पता लग गया ये चीज़ें, या फोन पे कोई बात की नहीं किसी के साथ? नहीं उस टाइम पे जी हमारा छोटा सा टाइम हुआ करता। अब आज के टाइम पे बच्चों के पास फ़ोन हो जाते हैं, तो जब बच्चे जो हमारे टाइम पे जी 11th-12th में दिया करते थे। ये बहुत फ़र्क हुआ है, आज की जनरेशन बहुत अलग है जी। आज की जनरेशन में और हमारी जनरेशन में तो बिल्कुल ही दिन रात का अंतर है। हमारे सामने इंटरनेट आया जी, देखा जाए तो हमारे सामने इंटरनेट आया, हमारे सामने फोन थे नहीं। थे नहीं बिल्कुल जी। अब जो भी था हमारे सामने आया और वही हुआ है जी। देखो बाकी आज के बच्चे इतने समझदार हो रहे हैं जी, उनको नॉलेज हमसे ज़्यादा है जी, देखा जाए तो। कॉलेज में जी रेगुलर से किया, ओपन से किया फिर? रेगुलर था जी। उस टाइम पे मुझे पसंद आई कोई? उस टाइम पे तो पूरी मैच्योरिटी हो गई थी। मैच्योरिटी तो हो गई थी, बट उस टाइम पे ये था जी करियर भी बनाना, सारी चीज़ करनी। ऐसा तो नहीं था कि मैं वहाँ पर रहता भी अकेला था जी। हॉस्टल में थे? मेरा जी पहले तो मैं पीजी में भी रहा था, पीजी के बाद फिर मैंने अपना पर्सनल रूम भी लिया जी। तो रूम पे भी यार दोस्त वगैरह आ जाते थे, तो मतलब कंबाइंड रहते थे हम। मतलब उस टाइम पे तो कोई था ही नहीं रिलेशन? नहीं उस टाइम पर सिर्फ भाई घूमना फिरना, ये मौज मस्ती का था बस। हाँ, मैम आप भी जाते थे कॉलेज में, स्कूल टाइम पे आपको था कोई? देखो भाई मेरी तो स्टोरी अलग है, क्योंकि देखो मेरा भाई और मैं, मतलब वो मेरे से सिर्फ 11 महीने छोटा है, तो स्कूल में जाने लगे तो साथ में स्कूल में करवाए, नर्सरी से 12th क्लास चली गई ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद करवा दिया गर्ल्स कॉलेज में। कोई नाम ही नहीं मालूम। उसके बाद करवा दी गर्ल्स कॉलेज में, ठीक है। और उसके बाद कॉलेज वॉलेज होते होते वही फिर हमने जैसे फैशन डिजाइनिंग वगैरह किया। उसके बाद एग्जाम से बोला भाई लड़का पसंद, 1 महीने के अंदर शादी कर दी थी कि भाई चलो 1-1.5 महीने के अंदर शादी हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं थी। क्या जल्दी थी? जल्दी कुछ नहीं थी भाई, मतलब अच्छा मिल गया भाई, जल्दी से कर दो। नहीं भी ऐसा भी कुछ नहीं था, मतलब मैंने अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं था। पापा की तबीयत थोड़ी सी खराब रहने लगी। मना किया फैमिली को? वही हाँ, पापा को भी बोला अभी नहीं करनी शादी, और बट ये था कि पापा की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब रहती थी, और भाई अभी और भी मतलब मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, सबसे बड़ी भाई बहन हो आप? 3 है, अभी तो तीनों की शादी हो रखी है, लेकिन तब तो किसी की भी नहीं हो रखी साथ में थी। की तीनों की? नहीं, अब 3 साल बाद उनकी हुई थी मेरे से, लेकिन फिर पापा को ये हो गया कि अभी धीरे धीरे बच्चों की शादी करनी है, क्योंकि पापा की सिचुएशन ज़्यादा ही वो हो गई थी। अभी तो ठीक है भगवान की दया से सब कुछ ठीक है, तो उस टाइम पे ज़्यादा बीमार हो गए थे। वैसे शादी के लिए सोचते नहीं थे, अभी नहीं सोचा था, बीमार थे ना, तब दिमाग में आ गया कि नहीं मेरे बच्चे ना रह जाए, कभी कुछ दिक्कत ना हो जाए मुझे। नहीं आप सोचते हो यार, मना कर देती काश पापा तो ठीक है ही, लगता है मना ही कर देती। नहीं अभी भी नहीं सोचती है, तो अब जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत सोच के। आपकी मर्जी के खिलाफ हुई कह सकते हैं? मेरी मर्जी के खिलाफ देखो मैं ये कह सकती हूँ कि भाई मुझे नहीं पता था भाई राहुल कि भाई लड़के, बस नाम पता था मुझे भी सिर्फ नाम पता। नहीं हुई 1 महीने में भाई, 2 दिन 4 दिन? ऐसा 1 महीना भी नहीं था, ऐसे तो 2-2.5 महीने थे देखो, लेकिन कभी बात नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। देख ली थी? फोटो देखी थी बस, एक फोटो थी बस। स्कूल टाइम की थी, कॉलेज टाइम की थी? पता नहीं, शायद कॉलेज टाइम की थी, जिम की थी। अच्छा, पसंद आई थी? हाँ तो लड़का हाँ अच्छा है। जिम की फोटो थी, तो आपको पता है लड़कियों को वैसे obviously पसंद ही आ जाती है, अच्छी थी जिम की फोटो बस आपने ये। कौन सी देखी थी? जी मैंने देखी नहीं ना फोटो, पापा ने भेजी भी थी पर मैंने देखी नहीं। फोटो भी कुछ भी नहीं देखा मैंने मैंने। बताया तो जिम वाले के वक्त ही देखा था मैंने इसको। हाँ उससे पहले तो बिल्कुल कोई मेरा मन भी ना था, मैंने कहा ना, मैंने कभी कॉल करने की सोची, मैं कहा ये बात कर लेता हूँ। यार दोस्तों ने कहा भाई बात कर ले, लड़की कैसी पता लग जाए। दोस्त हम सारे मतलब अलग लेवल पे रहते हैं जी, हमने उस पर कोई वैसा नहीं रहता है कि चल भाई तू उससे बात कर ले, इससे बात कर ले। वो हमारी आपस की जो भी बात होती है यार दोस्तों में, अपने ग्रुप की बात होती है।
आंटी आपने तो बात की होगी ना आपकी बहू से? हाँ, मैंने तो काफ़ी बार बात कही है। राहुल से भी बोला था, राहुल ले रेनू का नंबर ले ले, बात कर ले। रेनू से बोलती थी, मैं कहा रेनू ले राहुल का नंबर ले ले, बात कर ले। कह रही मम्मी आपसे बात तो बात हो जाती है, मैं अभी बात नहीं करती राहुल से, बाद में देखी जाएगी। शर्माते थे या भैया? शर्म भी मान लो आप, और ये भी मान लो, देखो मैं घर में सबसे बड़ी थी। मैंने ज़्यादातर वैसे अपने वहाँ पे फैमिली में कभी किसी की शादी भी नहीं देखी, तो मैंने नहीं देखा कभी भी ऐसे कैसे बात करनी। और स्कूल टाइम का मैंने बताया आपसे, कभी मतलब लड़कों के सामने ऐसे जुबान निकालने का सवाल नहीं था। ये था थोड़ा सा, क्योंकि मेरा भाई ऐसा था, हम बिल्कुल ऐसे जाते थे और स्कूल में पापा पता क्या बोल के आते थे, एक बेंच पे बैठेंगे मेरे बच्चे दोनों के दोनों ऐसे रहते थे हम, ऐसे हमारी लाइफ गई है। तो मतलब इतना नहीं सोचा कभी भी। हाँ, पर ये सोचा था जब शादी के लिए राहुल का फोटो दिखाया, मैंने कहा पता नहीं भाई ये थोड़ा सा ज़्यादा फैशनेबल है, कैसा है ये है, पता नहीं मेरे टाइप का है नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल रहती थी, मैं सच बताऊँ तो। बट उस टाइम पे बस यही थोड़ी सी दिल में ये था कि पता नहीं हम एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं। पीर कौन सा गाँव आपका? दौलताबाद, गुड़गांव में। गुड़गांव में। हाँ, वैसे वरमाला के टाइम पे देखा, पसंद आई थी यहाँ लड़की अच्छी है? नहीं अरे क्या ना सोच यार भाई, ये न्यूज़ टाइम पे जी मेकअप वगैरह भी करके सब चीजें रखती है, तो आपने बोल दिया अरे भाई, क्या तो नाश कर दिया। ना जी ऐसा तो कुछ नहीं, मगर जो भी देख के आए होंगे जी कोई अच्छी होगा जी, ऐसा तो है नहीं। मतलब मन में यह था इसका मेकअप उतरा तब मुंह देखूंगा कैसा है। ना ऐसा भी नहीं था, पर उस टाइम पे जी जब देख लिया चलो ठीक है जी, अब यही है जो है क्या कर रहे हैं। मतलब कोई वो नहीं था भाई, एक सीरियस हुआ उस टाइम, सीरियस थे अभी ये कहाँ से रही थी? नहीं उस टाइम पे जी शादी के टाइम पे जी बंदा थोड़ा बहुत तो सीरियस मतलब नर्वस हो जाता है, वो हो जाता है जी उसका, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है ऐसा क्या है, और मेन पब्लिक फिर देखती रहती है तो बंदा थोड़ा सा शाय हो जाता है जी, उसमें कुछ नहीं। हाँ, वो आपने फोटो जिम वाली देखी थी, फिर फेस टू फेस देखा, आपने कैसा लगा भी ठीक है लड़का या? जिम वाली अच्छी थी जिम वाली थी। क्योंकि ना मैंने इसको बोला कि मतलब ये जो ड्रेसिंग थी ना वो मेरे को थोड़ी कम पसंद आई थी, मतलब जो इनकी ड्रेसिंग थी, मतलब जब ये हमारे घर पे गए थे ना तब इन्होंने कोट पैंट वगैरह डाल रखा था तो वो अच्छा लगा था। उसके बाद वो जो होती है ना शेरवानी वगैरह टाइप में, वो मेरे को कभी से पसंद नहीं है। मतलब शेरवानी पहन के आए थे उस टाइम? हाँ हाँ, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जाके चेंज किया था। आपकी पसंद थी पैंट कोट पहन के आए? पैंट कोट भी नहीं कह सकती, बट वो उस टाइप की चीजें मुझे थोड़ी सी कम पसंद आती है, वो जो थी। बट फिर जो ड्रेस थी वो तो थी। उस टाइम पे मैं क्यों झूठ बोलूं, मैंने भी अच्छे से देखा नहीं था भाई, वो टाइम ऐसा होता है, बस डाला, हाँ थोड़ा देखा था बस इतना ही उस टाइम पे नहीं देखा जी इतना। पापा से उस टाइम पे नाराज थे भाई? ठीक है, पापा खुश थे? नहीं, मैं पूरी खुश थी, अपनी शादी एंजॉय करी थी। जब तक मेरी विदाई नहीं हुई थी मैं पूरी एंजॉय की मैंने अपनी शादी। उसके बाद जो मैं रोई हूँ उसको क्योंकि मुझे लगा भी मेरी शादी मतलब अभी मैंने बताया ना मेरे मतलब मैंने ज़्यादा किसी की शादी देखी नहीं थी, तो मुझे लगा भी तो काफ़ी टाइम लगेगा शादी होने में, और अभी तो और भी रीति रिवाज होंगे। और उन्होंने बोला हो गई शादी, चलो अब तुरंत ही। अब एक लड़की का सपना होता है तैयार होना, रेडी होना, ये होना वो होना, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आए हो रही थी ना, पूरा रेडी थी मैं, लेकिन यार इतनी जल्दी थोड़ी ना होता है। ये इस टाइम पे बारात लेके पहुंच गए थे, दिन में, रात को पहुंचते पूरी सब तो बारात लेके दिन में ही पहुंच गए थे, तो जल्दी जल्दी फेरे मतलब सारी चीजें तो 2 दिन लगे हुई तब खुश थे? हाँ, मैं सोची थी कि बहुत देर तक ऐसे बहुत सारी चीजें हुए, मैं देखती रहूं, मेरी शादी है, वो बहुत जल्दी फिनिश हो गया सब कुछ। किसी के साथ नहीं होता नहीं भैया, वो देखते ही रहे। हाँ भाई, उनको उन्होंने पहले से देख रखा होगा अपने बहन भाई की शादी, चाचा किसी की, तो उनके लिए तो ये है कि भाई अभी हो गया अब तो हमें जाना है। लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं था, मेरे लिए ऐसा था कि अभी कुछ और भी होता होगा, अभी कुछ और भी हो, तो बहुत रीति रिवाज होते हैं। हाँ कि भैया 2-4 दिन यहीं पर रुके जाओ, चले जाओ। ऐसा मान लो आप, कुछ भी मान लो, यही था बस। आंटी आपकी लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? आपकी शादी को कितने साल हो गए? हो गए 45 साल। 45 साल हो गए। लव थी उस टाइम पे? हो या कर दी लव मैरिज ना आंटी? कुछ ना होती, मारा तो नाई ने रिश्ता कराया था भाई, हाँ। और हमारे ससुर देख के आए थे, बस तय होगी थी हमारी। तो आपने भी अंकल के जिम वाली फोटो देखी थी? नॉर्मल थी? जिम तो जिम थी है ना, थी है ना जिम तो। हमारे टाइम पे जिम थी हमारी, तब देखी थी। उस टाइम में अरे इस रास्ते मेरा कर देंगे अंकल? हैं? तैयारी करते फौज की, पुलिस की, या कुछ नहीं करते? ऐसा कभी उसने सोचा ही नहीं, वो शुरू से बिजनेस की सोचते थे। आंटी एक सपना हुआ है, आपका सपना क्या था उस टाइम पे? फौजी के साथ करूँगी, पुलिस वाला के साथ, बिजनेसमैन के साथ? भाई 12 साल की एज में क्या सोचती मैं, 12 साल एज थी? बता क्या सोचती, इतना सोचने का टाइम होया, इतना तो शादी होगी थी। और अंकल की कितनी थी? आपकी तो 12 थी। अंकल 10वीं में पढ़ाई कर रहे थे। मतलब सेम थी, 15 साल मान के चलो उनकी इतनी। नहीं, अंकल बड़े मेरे से 10 साल। मतलब 22 साल के उस टाइम पे 10वीं में थे? 10 मेरे ख्याल से भी बड़े 5 साल बड़े होंगे इनसे ज़्यादा। 8-9 साल बड़े। नहीं आंटी इतना तो नहीं हो सकता।
हाँ भाई इतना ही था। इतना नहीं हो सकता क्योंकि भाई एज हाँ, ग्रुप नहीं, भी तो मैच पापा- करता है। पापा से पूछ लेना, इतना ही है, पापा बड़े 10 साल थोड़ी नहीं होंगे फिर, 6 4 22 साल 5 के हो गए आंटी को, तो 6। 22 साल के 22 साल के तो उस टाइम पे नहीं कोई भी शादी करता, पहले ही कर देते थे ना शादी पापा तो। की होंगी ज्यादा एज मेरे ख्याल से 17 साल हो गए। 16 साल 17 हो गए साल, जी, हाँ 16 साल 16 साल के ही 10th में होते हैं, आप खुद सोचो। हम भी 18 साल के थे जब हमने 12th की थी, ये देखो है ना। तो 16 साल के होंगे जी, 16 और मम्मी के क्योंकि उस टाइम पे मम्मी- पापा पेपर दे गए थे, उसके बाद कहते थे चलो बरात आए थे। आंटी आप नहीं तैयार हुई? आपका सपना था भाई मैं भी देखूं मेरी शादी हो रही है। सोची तो बहुत थी, पर 3-4 बहनों की इकट्ठी हुई हमारी। हमारा तो भाई एक ग्रीन कलर का फिलामेंट के सूट थे, वो बनाए थे, चलो चलो। एक हमारा मामा था, वो बोला भाई दूसरी बारात हो रही है, पंडित तोड़ी तोड़ी करो, तोड़ी तोड़ी पढ़ लो मंत्र जो पढ़ने हैं, दूसरी बारात आना। हाँ सही है, पहले ऐसे हमारे तो होता भाई था। जल्दी जल्दी सारी चीज हो गई थी, ना फोन थे उस टाइम पे, तो ना फोन थे, चिट्ठी हुआ करती उस टाइम पे। नहीं क्या पता चिट्ठी लिखी अंकल के लिए, चिट्ठी तो- अंकल आपने नहीं, लिखी। कुछ भी ना लिखा भाई, ना चिट्ठी लिखी ना पत्र लिखा कुछ। पसंद मतलब कह सकते हैं, मतलब पता है था पसंद भी नहीं आई उस टाइम पे तो आपने। नहीं ऐसा कुछ भी ना था, पता ही ना था पसंद करना पसंद का तो। और पसंद आने वाले हैं हमारे पापा जी। कॉपी है, सेम सेम। हाँ कॉपी है। अब आप देख अभी लो। साथ में गैल दिया 3-4 साल बाद हुई, अभी 12 साल एज है, 15-16 की हो जाएगी 3 फिर साल बाद 15 साल के। हाँ उस 3 साल में भी कोई बात नहीं हुई। नहीं। अच्छा अब भूल तो नहीं गए तो उस टाइम मेरी शादी हो रही 3 साल हाँ में। भूली तो ना थी भाई, पर एक दूसरे को ना कभी बात हुई, ना कभी अंकल भी मिलन गए, ना कभी हमने कोशिश करी। फोन वोन हो भी गए थे, कितने दूर दूर किसी के घरों में लग गए थे, पर कभी बात ही करने की कोशिश नहीं। थिंकिंग तो मैच हो गई थी, दोनों की सेम है। हाँ बस अंकल ये सोचता था मैं खूब पढ़ाई करूं, पर मैंने भाई करी है ना, अब मैं पछताती आप रहती 5वीं पास है या फेल? ना पास फैल कुछ भी लगा ले भाई, 5वीं में क्या होता है। अंकल ने कभी कहा नहीं भाई आप शादी के बाद अब तो पढ़ लेता हूँ? नहीं अंकल ने तो बहुत कोशिश करी, मैंने ना कोशिश करी, अंकल ने तो बहुत ज़्यादा कोशिश करी। अंकल तो हमें बाहर भी लेके गए हैं, लेटर क्लास में रहे हम 12 साल। तो जब भी कहता था, जैसे रवि राहुल निशा का ट्यूशन वाला आता था, आपका मन है तो आप भी साथ में बैठ के कर सकते हो, मैंने कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपका मन है तो आप कर सकते हो। अपने पोते के साथ। तो अब मैं अपने पोते के साथ करती हूँ। अब पोते के साथ पढ़ाई करेगी मम्मी। हाँ, इतना मतलब ऊपर जाने टाइम होगा इतना तो BA MA सारी कर जो सही बात है। अब मैं पोते के साथ 4-5 डिग्री तो हो जाएगी आंटी इतना। हाँ, सही बात डिग्री तो हो ही जाएंगी। भाई भी शादी हो गई, अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की मैच हो गई थी, जो आप सोचते हो ये सोचती है, आप जो आप सोचते हो वो चीज सोचते हो उस चीज के। जी सारी चीज़ें मैच हो जाती है एक टाइम के बाद जी। आप स्टार्टिंग में अगर आप ये सोचते हो कि एक सारी चीज़ें एकदम से मिल जाए तो एकदम से तो फिर कुछ जो नहीं मैं सोच मिलता। रहा हूँ ये वही सोच रहा हूँ। एकदम से तो सारी चीज़ें नहीं हो सकती, धीरे धीरे टाइम के साथ हर चीज़ बदलती है, तो चेंज लगता है जी हर चीज़ में। भाई जब आपको टाइम भी नहीं मिला इतना एक दूसरे को समझने का, शादी हो गई अपने मैं शादी हो गई, फिर शादी होने के बाद हम दोनों फिर उस टाइम पे भी कम बात किया करते थे, ऐसा कुछ नहीं। मेरा क्योंकि कॉलेज हुआ करता था, मैं निकल जाता था, मैं सैटरडे संडे आया करता था, और कभी कभार हुआ तो आया, नहीं तो आता भी नहीं था। अच्छा तब भी बात नहीं करते थे? होते थे पर फ़ोन पे होते थे हमारी नॉर्मली, मतलब नॉर्मली हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मैं जब स्कूल शाम के टाइम करता था, इसके पास दिन में मैं अपना बिजी रहता था कॉलेज में, शाम को मेरे पास इसके मतलब जिम से निकल के वहाँ से मैं जब कॉल करता 10-15 मिनट बात होती नॉर्मल, या तब भी सारी रात बात ही करते? जी, देखो 10-15 मिनट बात हुआ करती थी। 10-15 मिनट भी ज्यादा। हाँ क्योंकि शुरू में हमारी ऐसी होती थी 5 मिनट 4 मिनट 3 मिनट, बस ठीक हो बस ठीक है। हाँ, बस मतलब उस टाइम पर तो ना कोई प्यार था ना कोई और था। ये प्यार कब हुआ फिर एक दूसरे को? अंडरस्टैंडिंग हमारी बनी धीरे धीरे। हाँ, सच में हमारी धीरे-धीरे बनी। एकदम से देखो ये नहीं होता कि ज्यादा बात करने से आप उस बंदे को ज्यादा जान पाओगे, पर जो आप 2 बात कह के उसको समझा सकते हो, अभी वो 10-15 मिनट आप बात करोगे फिर उसको समझ में आएगी, तो फर्क है ना जी। मतलब 1 साल लग गया था समझने में। मैं थोड़ा एडवांस था जी, मैं थोड़ा फास्ट था तो टाइम जल्दी कर दिया। मतलब प्यार हो गया था 2 महीने बाद? मतलब जो भी है, मतलब बात करने का तरीका, या मेरे को क्या कुछ चीज़ चाहिए, अभी क्या नीड है, मेरे को क्या लेके आना है, क्या नहीं लेके आना, तो ये सब भी चीज़ टाइम से टाइम रखती थी मेरे लिए। हाँ गिफ्ट लाते थे उस टाइम पे? गिफ्ट इसने नहीं दिया मेरे को आज तक एक भी। आपने दिया हो? मैं तो जी 6 साल हो गए कंटिन्यू देता हूँ। मेरा तो देखो जी, मेरे बर्थडे पे भी मैं खुद ही इसको दे देता हूँ। आपका बर्थडे गिफ्ट इनको?
मैं खुद देता हूँ इसको, ठीक है, इसके बर्थडे पे देता हूँ, करवा चौथ पे देता हूँ जी, एनिवर्सरी पे और एनिवर्सरी पे देता हूँ। 4 गिफ्ट होते हैं मेरे। जब से देख लो जी, जब लुटने लग रही तुम। बट कोई ना जी, अपने घर में जा रहे हैं जी, जाए भी खा रहे हैं। कभी तो आप भी दियो ना। ये हमेशा मेरे को बोलता है कि ना मैंने तेरे को इतना गिफ्ट दिया, पर मेरे को पता ही नहीं, मैंने कभी किसी को गिफ्ट ही नहीं दिया। मैं सोचती रहती हूँ इसके पास सारी चीजें, मैं क्या लेके आऊँ इसके लिए, और ये बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं मुझे, मैं क्यों झूठ बोलूँ। गोल्ड भी, मैं फोन तो मेरे आते ही रहते हैं, मतलब बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं बहुत अच्छे। अब जैसे अभी भी दिया था, मेरा बर्थडे था ना, अब बर्थडे पे दिया था, डायमंड रिंग दी थी, मतलब अच्छे अच्छे देते हैं गिफ्ट, बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे। लेकिन मेरे जब इसका बर्थडे आता है ना, मेरे समझ में ही नहीं आता मैं क्या लूं। शर्ट दिलाओ, पैंट जूते, कभी कुछ तो दिलाओ। मतलब वो ऐसी बात नहीं, दिलाने की बात नहीं, पर मेरे खुद समझ ही नहीं आता कि मैं क्या लेके आऊं, मेरे नहीं आता सच में समझ में। नहीं वैसे ऐसे जैसे मैं बोल देता हूँ मेरे जूते ले हाँ, आई हो, तो या लेके कुछ आती हूँ। शर्ट ले आई हो, तब तो तो ये नॉर्मली जब ये घर जाती है तो मैं बोल देता हूँ मार्केट जाएगी तो मेरे ये लेके आ जाओ। तो पैसे आप करो या पैसे तो जी मैं इधर अभी आप दे। फिर तो आप ले आ रहे हो, पैसे तो आपने देने हैं ना जी। मतलब कुछ जब इसको जरूरत होती है, मान लो जैसे मेरे पास अभी मैं यूज़ नहीं करता, जैसे फ़ोन पे पेटीएम में ये मेरे साथ कुछ फ्रॉड हो गया था तो ये यूज़ नहीं करता, तो मैं कहीं जैसे बाहर होता हूँ तो इसको बोल देता हूँ वहाँ पर पेटीएम कर दे, उसको इतने पैसे कर दे, या ये काम कर दे, वो कर दे, फिर ये बाद में मेरे चेप हो जाते, मेरे पैसे दे। और पैसे आपकी है, फिर चेप भी आप। पैसे दे नहीं, इसके जो पैसे रहते हैं ना वो भी यूज़ कर लेता हूँ कभी कभार। जैसे मैं बाहर होता हूँ, मगर पेमेंट भेजनी है, रेनू वहाँ कर दे, यहाँ कर दे, यहाँ कर दे, फिर दे दो। ये फिर क्या मांगती है मेरे से, कहते हैं मेरे पैसे दे, मेरे पैसे दे, फिर मैं कुछ देता हूँ इसको, कुछ नहीं देता। कितने रुपया खर्च कर दिए होंगे इनके आज तक? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमेशा इसी से मांगती हूँ पैसे, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं इसी से मांगती हूँ पैसे। मैं अपने पैसे खर्च नहीं होने देती। यदि ये मेरे से 10 रुपए लेता है तो मैं 50 लेती हूँ इससे। मैं बोलती रहती हूँ, फिर ये कहेगा कि दे तो दे दे, मैंने कुछ नहीं, अगर कुछ चाहिए होता है या मैं बोल देता हूँ या चाहिए तो ये ले जाती है, मांग के ले जाती है। अगर इसको सच में नीड होती है तो मैं सोचता हूँ कि हाँ भाई नीड है तो ले जा। आंटी आपने भी ऐसा किया अंकल के साथ 10 लेके दे के 50 लेने? हाँ नहीं, ना ना ना, अंकल तो कभी हिसाब लेता ही ना मेरे से। मतलब 10 नहीं, भूल जाता 10 लेके मम्मी 10 दे के मम्मी 100 क्या 10 करोड़ ले सकती है, समझा। मम्मी तो छोटा सा फ्रॉड कर दिया है वो तो भाई। आंटी तो बड़ी स्कैमर है। वो तो बेचारा ना दे के भूल जाता उसको मेरे से, उसको नहीं। मैं कहती हूँ पैसे खत्म हो गए, अच्छा उस दिन दिए थे तो ये खर्चा था, ये था, अच्छा ठीक है लाता हूँ 2 दिन के बाद। मतलब से आप महीने का 1 लाख रुपए लगा दो, अंकल नहीं पूछेंगे? कभी नहीं पूछा कभी आज तक तो। वो आपकी सरकार है आंटी घर में? हाँ, मेरी ये सरकार है बिल्कुल। मुख्य प्रधानमंत्री हुआ आप? ना प्रधानमंत्री तो अंकल है, पर मैं तो अंकल से नीचे हूँ, पर अंकल ने कभी हिसाब लिया ही नहीं। वैसे मैं कोई नजायज खर्चा नहीं करती, ना एक्स्ट्रा पैसे किसी पे भी खराब करती। जो घर में होता खर्चा वो ही खर्चा करती हूँ, एक्स्ट्रा खर्चा कोई नहीं करती। तो अंकल को भी पता है कि ये फालतू पैसे किसी को नहीं देगी। आपके लिए अंकल लाए कभी गिफ्ट? अंकल तो मेरे लिए बहुत ज्यादा गिफ्ट लाए, अच्छा? पर मैं अंकल के लिए कुछ नहीं लाई। सास सेम है दोनों। अंकल तो हर करवा चौथ पे डायमंड के सेट भी दिलाते थे, वैसे भी दिलाते थे, जो बोलती थी वही दिलाते थे। अब जब से रेनू की शादी हुई तो कहता है बच्चों का है, अब तेरे को नहीं दिलेंगे कुछ भी। तो फिर भी मेरे लिए कुछ ना कुछ आ ही जाता है, मैं मांगती नहीं हूँ पर आ जाता है। अब की बार मेरे लिए फोन आया था। ये कि आप हर लेडीज होती है हस्बैंड से लेती, कभी कुछ नहीं देती, कभी गिफ्ट देती हो, कभी कपड़े दिला दूं, जूते, कुछ चैन वो गोल्ड सारी की। चीज मैं ही लेकर आती हूँ अंकल के, कपड़े जूते सॉक्स सब भी सब लेकर आती हूँ। पर ये नहीं है कि आज अंकल का भाई कोई बर्थडे है या बर्थडे है मतलब- या वो ऐसा दिन है लाती हूँ। अब सर्दी की सारी शॉपिंग मैं ही करूँगी अंकल की। लेकिन स्पेशल डे पे नहीं देते हम। स्पेशल नहीं देते हम। वो भी देखते हैं आंटी कभी उस टाइम पे शादी की? नहीं, बस एक देखी थी बच्चों के साथ जब बच्चे भी बड़े हो गए थे। या स्पेशल भाई कभी कुछ खाने गए हो, अंकल के साथ घूमने गए हो? सारी जगह घूमे हैं, मसूरी भी गए हैं, देहरादून भी गए हैं और हरिद्वार भी गए, सारी जगह गए। तो बच्चों के साथ गए, अकेले कभी नहीं गए। हाँ भाई 7 साल हो गए शादी में, कभी प्रपोज किया एक दूसरे को या 7 साल में एक बार भी नहीं किया? जी जरूरत ही नहीं पड़ती ना हमें, क्योंकि मैंने मतलब वो चीज़ है ना डायरेक्टली हमारी मतलब बातों में ही पता चल जाती है, तो वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती जी। देख तो कहने में जी अलग वो फर्क है। कहने में तो ये जी अब ये है कि अब देखो मैं इसको गिफ्ट भी दे देता हूँ, मैं तो इसको जाके डायरेक्ट भी नहीं देता, मैं तो साइड में रख देता हूँ, इसके बेड के साइड छुपा में देते हैं। सर के नीचे वो रख देता, तकिए के नीचे रख देता हूँ।
फिर अपना आप खोलती है, फिर कहती नहीं, है आपकी वाइफ इतना क्यों शर्मा हो? शर्माता नहीं, मेरी आदत ही नहीं है जी, मेरी तो हमेशा हैबिट ऐसी ही रही है जी। कभी ऐसा हो चॉकलेट लाया, घुटने टेक का फूल दिया चॉकलेट ऐसे? ये तो मेरे को जी सच्ची कहूँ फिल्मी ड्रामे लगा है जी। हर वाइफ साथ तिल्ला हो या रेंज हो कि मेरा हस्बैंड चॉकलेट लावा है, फूल देवा है, आपकी थिंकिंग ऐसी भी है मेरा हस्बैंड ऐसी चीजें मेरे हस्बैंड चॉकलेट भी लाते हैं, फूल भी लाते हैं, सब कुछ लाएंगे, चॉकलेट भी इतनी इतनी लाते हैं, क्यों झूठ बोलूं। नहीं, एक ही जगह है इसकी, तकिए के नीचे। आप एक दिन तकिए के नीचे रखते हैं, और जिससे कि मेरे को इसको ये लगे कि रेनू के लिए मैं कुछ गिफ्ट नहीं लाया, लेकिन मेरे को तो पता है वही मिलेगा। ये होता है, ये छुपो के रखते हैं ज्यादातर कि ये सोचेगी तो मेरे लिए कुछ लेकर ही नहीं आया, ऐसे। आपने किया कभी प्रपोज? मैंने भी नहीं किया ऐसे तो कभी भी। 7 साल में भाई क्या एनिवर्सरी है, बर्थडे उस पे दो? नहीं, ऐसे नहीं किया कभी भी, क्योंकि देखो हम फैमिली के साथ रहते हैं, और हम जब भी कोई भी छोटा सा भी सेलिब्रेशन करते हैं ना, तो मम्मी पापा नीचे से भी सारी फैमिली मिलके एक साथ केक काटती है, तो ऐसे हमने वो अकेले वाला मोमेंट कभी नहीं रखा, हमेशा सभी के साथ रहे, तो फिर वहाँ पे तो आपको पता है घूंघट आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है, ये चीजें। नहीं गए दोनों अकेले? हम पहली बार गए थे, जैसे सब जाते हैं हनीमून पे। बस सपना होता कहाँ पे गए थे? भाई हम गए थे यही कुल्लू मनाली वगैरह, यहीं पे इधर उधर। वैसे कभी ऐसे विदेश में लाए कभी? जी देखो मैं तो घूमता रहता हूँ, ये बहुत जाता है। मैं तो जी मतलब साल में 2 या 3 बार चले जाता हूँ। टूर हो जाए आपका? हो जाता है जी। टूर के लिए काम पे? जी मैं तो टूर ही जाता हूँ जी, मैं तो घूमने फिरने के लिए जाता हूँ, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है, क्योंकि बिजनेस की फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो वहाँ जाता हूँ जी। मैं अपना ज़्यादा तो मैं गोवा जाता हूँ जी घूमने। बिजनेस से पीछा छुटा हुआ मैम से? ना जी, माइंड फ्रेश करने जाते हैं जी। दोनों से हो जाए भाई माइंड फ्रेश। कह सकते हो जी। फंस रहे हो शादी करके भाई? ठीक है। नहीं जी ठीक है, टाइम से मैंने भाई जी टाइम से ना सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपका सपना क्या था भाई, कैसे होनी चाहिए? सपना तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई ऐसा वो सब ऐसा हो वैसा हो, बट जैसा था जैसा किया घर वालों ने अच्छा था जी। उसको कॉलेज स्कूल टाइम आई याद है अभी आपको? कल सारे याद है जी। नहीं, वो लड़कियां आप कह रहे थे भाई बात होती है स्कूल टाइम पे? जी मेरे तो फ्रेंड है वो जी, सारी फ्रेंड है। हम आज भी लाइक नॉर्मली कभी जैसे द्वारका या कहीं पे भी या कि जैसे भी हो, जैसे हम स्नैप भेज देते हैं, वो दिख जाते हैं कि हाँ ये स्कूल के पास घूम रहा है तू, या काइंड ऑफ लाइक नॉर्मली तो हमारी बात हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं मैम, ये लड़कियों के साथ बोला आपने, जलन नहीं होती उस टाइम पे यार क्यों बोल रहा है? देखो मैं भी कॉलेज लाइफ में रही हूँ, ठीक है, मतलब मैं इतना नहीं सोचा, क्योंकि इसका ऐसा कुछ है ही नहीं, मेरे पास रहता है, हमेशा यहीं पे रहता है, और 24 घंटे रहता पापा के साथ। मुझे पता है पूरा दिन काम करेगा, शाम को यही घर पे आएगा, मतलब कोई वो ही नहीं है कि इधर जाना ही नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि कभी ये नहीं बोलता कि वहाँ घूमने चलो वहाँ चलो, ऐसा नहीं है। फिर कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा था, पर लेकिन है ना, हम भी यही सोचते हैं, मेरा बेटा भी अभी छोटा है, थोड़ा सा हम ये सोचते हैं थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग फिर सारी चीजें। और पहले ये था इसका ये कि बाहर रहता था, ये नोएडा रहता था, पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ा सा और फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया। 2-3 साल लॉकडाउन में घर पे ही थे सब, तो ये हो गया। उसके बाद बेबी हो गया छोटा, ये लॉकडाउन में चली गई। बोल सकते मिलना जुलना रहा नहीं, कॉल पे बात होती नहीं थी? नहीं जी, उस टाइम पे भी कुछ ऐसा नहीं था कि कॉल पे बात नहीं होती थी या वो नहीं थे, ऐसा लुकमा चुकमा कर लेते थे? ना जी, ऐसा लुकमा चुपका किसी ने, मेरी कुछ 2-3 फ्रेंड थी, मैंने इससे भी बात कराई, ऐसा नहीं है कि इससे बात नहीं कराई, फोन पे मैंने कहा बात कर लो, ऐसा नहीं कोई लुकमा चुकमा कोई ऐसा कोई सीन है जी। प्यार से क्या नाम रख रखे हैं इसका? रेनू का? रेनू ही बुलाता हूँ इसको आजकल, देखा जान बेबी ये सोच जी, रेनू ही बुलाता हूँ। कभी नहीं किया? ना जी। आपने मैम क्या रख रखे हैं? लाडू, सोना? मुझे पता नहीं था पहले, बाद में पता लगा कि हस्बैंड को नाम से नहीं बुलाते, पता नहीं था पहले। मैं शुरू में आई, मैं इसको राहुल बोलती थी, तो मैं आज तक राहुल बोलती हूँ। मुझे नहीं पता था कि भाई ऐसे नहीं बोलते, कि राहुल नाम से नहीं बोलते। मम्मी ने भी नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ऐसे ही बोलते होंगे, मैं भी ऐसे ही बोलने लग गई, मैंने नहीं सोचा हाँ, कोई सोच लेना थे। मैं तो बोलती हूँ रवि के पापा, रवि के पापा। हाँ, मम्मी हमेशा ही बोलती ऐसे बोलती हूँ, रवि के पापा। आपके फोन में नंबर किस नाम से सेव है? राहुल। वैसे आपकी में अब बताएगा ये सही। दिखाई दे देता हूँ ना, क्या बता देते? दिखाई देता हूँ। क्या बताओ उसमें? ये सारी बातें छुपाता, पर ये सही बताएगा। देखो 2 नंबर है इसके, एक यह है माय लाइफ और एक यह है माय लव। बस।
आप भी करो ना बेचारे, इधर देखो माई लाइफ माई लव, इसने एक दिन बोला कि तूने मेरे नंबर के पीछे नहीं लगा रखा कुछ भी ऐसे। दिल आगे पीछे दिल है। तो वही मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ें नहीं रहती, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मेरे दिमाग से बिल्कुल परे हैं ये चीज़ें कि क्या करना चाहिए, अब क्या नाम लिखूँ, मेरे दिमाग में कुछ है। मैंने इसको बोला कि जो तू बोलेगा मैं वो लिख दूँ। कह रही ये क्या मतलब हुआ भाई, फीलिंग भी होती ना आपकी कुछ भी। फिर मैंने एक हार्ट लगा दिया बस इतना। एक हार्ट। हाँ मतलब देखो दिल में होनी चाहिए फीलिंग, ऐसा नहीं है कि दिखाने, पर मेरे को समझ नहीं आती इन चीज़ों के बारे में, ना मेरे को गिफ्ट देने में समझ में आता है बॉयज़ को क्या देना चाहिए, ना मेरे को इन चीज़ों के बारे में समझ में आता है, ये सच है। आज का प्यार पता क्या, अगर दिखाओगे तो तभी मानिए भाई मुझसे प्यार है, फीलिंग से कोई नहीं समझता आज का। बट हम कभी दिखाते नहीं है, दिखावट ही नहीं है जी हमारा, कभी भी नहीं है नहीं, कुछ हमारा कि ये show हमने कर कभी रहे नहीं हैं कि दिखाया। कुछ जानबूझ के ऐसा करते हैं कि हाँ भाई इसको अच्छा लगे, जो हाँ। नेचुरल है जी नेचुरल है। हमने कभी नहीं दिखाया। लव मैरिज जो है सोच ले तो कभी नहीं हुई। नहीं, ना ही हमारे बीच में चाहे कोई गुस्सा हो जाए हम, या हमारे घर में कभी किसी को ये नहीं पता लगेगा कि हमारी कभी मतलब आज तक कभी इतनी सी भी लड़ाई हुई है, ऐसा होता है। आपको पता लग गया हमने ऐसे कि आपकी बहू कह रही पता है, नहीं, मतलब छोड़ के जाऊंगी, मैं नहीं रह रही, आपके लड़के ने मारा। अभी ऐसी चीजें नहीं हुई। मारन का धमकान का हमारे घर में बहुत कम सिस्टम ऐसे है। नहीं कभी है, अंकल ने किया। नहीं आज हमारे में नहीं है ऐसा। हाँ। अंकल तो दीवा लेकर ढूंढेंगे ना जब भी ना मिला ऐसा। अच्छा 7 जन्म रहोगे आंटी, 7 जन्म। हाँ। 7 जन्म। अगर ऐसा तो माँ ये हुआ फिर क्या करोगी? फिर 7 जन्म और लेंगी, चाहे कोई सी भी उसमें लेने हो। कभी कहीं जाती हूँ तो ना ये कहता वहाँ क्यों गई थी, उसके साथ क्यों गई थी, तेरे को जाना चाहिए था, ये ना जाना चाहिए था। कहीं जाके भी आ जाते तो उसको ये पता ही नहीं चलता कि ये कहीं गई भी थी, क्योंकि शाम को मैं घर पाती हूँ उसको जब आते तो। मेरी मम्मी मामा के भी नहीं जाती कभी। आंटी बहू का बिना जी लगता, बेटा है हस्बैंड के बिना। मेरा तो किसी के बिना मन नहीं लगता, मेरा तो पोता चला जाता ना, मेरा तो घर अब काम उसके बिना साथ नहीं में लगता। चला जाता है। अब उसके बिना नहीं उसके लगता। बिना मेरा तो मन नहीं लगता। मैं शाम को कहती हूँ देखो हमारा घर कितना शांत है, कितना बड़ा है, वो सब काम भी लेगा और शांति भी लेगा। फिर अंकल आता तो कह रहा इसे ऐसे क्यों बैठी है, मैं कह गिरी के बिना मन ही नहीं लग रहा। फिर कहता चलो वीडियो कॉल करते हैं। भाई मायके जाने के बाद कई बार फ़ोन उठा लेती है, कई बार ना उठाती। उठा लेती तो हम बहुत खुश होते, ना उठाते तो हम मुँह लटका के बैठ जाते। मैं कहा कहीं बिजी चल रही है, चल थोड़ी देर में आएगा उसका फ़ोन आएगा। कई बार आ जाता, कई बार नहीं आता। 3 लड़के हैं आपके, 2 लड़के की लड़की, तीनों की शादी हो रही है? हाँ तो नहीं, 2 की हो रही है, एक ने नहीं करवाई। तो जी वो बहुत अच्छा, वो अपनी मर्जी से करेगा तो उसे बिल्कुल है ना पलकों पे बिठा के रखेगा। आपको लगता है करेगा? देखो मैं तो चाहती हूँ कर ले भाई, बुढ़ापे में जीवन साथी की सबको जरूरत पड़ती है, हम कितने दिन बैठे रहेंगे। हाँ आप तो 20 साल हो, 25 साल 30 साल गणित मुश्किल से इतना भी भाई। आप चाहते हो आपका जेठानी आवे या नहीं चाहते? मैं तो हमेशा बोलती हूँ मैं बहुत अकेली हूँ, मैं व्लॉगिंग करती हूँ, मेरा फेस देख देख के सब बोर हो गए, कुछ तो नया लेके आओ मैम। आपके फ्रेंड को लेके आओ ना। तो मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ, मैं तो ये भी बोलती हूँ मैं कभी उससे कुछ काम भी नहीं करूँगी, बस हम व्लॉगिंग किया करेंगे और रील्स बनाया करेंगे, मैं हमेशा बोलती हूँ। आपके फ्रेंड तैयार हैं? मेरी कोई फ्रेंड, मेरी सभी फ्रेंड की शादी हो गई। अब नहीं है कोई भी। वैसे आप क्यों को स्कूल टाइम पे उसको ले आओ ना भाभी बना के। जी अब स्कूल टाइम की तो कहाँ, अब सबकी आज के टाइम पे अब ये देख रहे हो सबकी मैक्स टू मैक्स सबकी मैरिज हो गई, सब या तो विदेश में चली गई हैं, कुछ बाहर है, कुछ सब अपनी लाइफ में सेट हो गए हैं जी। नहीं बेटा माँ को नहीं बता पाता, भाई भाई की तो अलग फीलिंग। आपको पता है कभी रीजन क्या शादी नहीं करने? एक जब इसके एक टाइम पे शादी भी तय हो गई थी, सारी चीज़ हो गई थी, उस टाइम पे ताऊ एक्सपायर हो गए थे हमारे। उसके बाद फिर इसने करी ही नहीं करी। हाँ कि भाई मेरी शादी मनु से ताऊ चले गई। भी अब पता नहीं जो भी है इसको क्या थिंक है क्या नहीं जी। उसके बाद इसने कभी ट्राई नहीं की और ना फिर कोशिश करी। हाँ क्योंकि जिस दिन ताऊ एक्सपायर हुए थे उसी दिन चिट्ठी आती है हमारे उसमें, वो चिट्ठी पहले आ जाती तो शादी हो जाती जी। पर ताऊ की पहले खबर आ गई थी, फिर उस वजह से फिर कैंसिल कर दिया। हाँ मैम सोशल मीडिया पे कब शुरुआत करी आपने, कितने साल हो गए? शादी से पहले थे बाद में आए हो? नहीं मैं पहले बिल्कुल भी नहीं थी सोशल मीडिया पे। मैंने टिकटॉक के टाइम से मैंने एक बार शुरुआत की और मैंने अपना अकाउंट भी पब्लिक कर दिया था। टिकटॉक पे कितने थे आपके? मैंने बताया ना, मैंने कुछ ही दिन हुए थे, जैसे होते हैं ना 1 महीना ही हुआ था और मेरे ना मिलियन में लाइक जाने लग गए थे उस टाइम पे। लेकिन देखो भाई हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, ठीक है, और उसमें बड़े बड़े भी हैं। पापा हमारे बिल्कुल ऐसे हैं जो हमने बोल दिया वही, लेकिन और भी हमारे पापा से भी सभी बड़े बड़े हैं। तो सब ने बोला नहीं भाई बहू ऐसे नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, क्योंकि उस टाइम पे इस चीज़ को कोई ज़्यादा मानता नहीं था। बहुत आज से 4 साल पहले की बात बता रही हूँ, 4 या 4.5 साल। टिकटॉक से लॉकडाउन टाइम? लॉकडाउन, हाँ यही है। उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था, फिर वो प्राइवेट करवा दिया। क्यों? रीज़न एक और बहुत बड़ा था।
साथ में राहुल नहीं था उस टाइम पे, नोएडा रहता था, तो मुझे मैं भी थोड़ा सा फर्क हो जाता ना, एक तो भाई जैसे कुछ भी बात हो जाए तो हम बोले। मम्मी ने मेरा पूरा साथ दिया, सब मम्मी ने फिर भी सबने बोला, मैंने कहा मम्मी छोड़ो। फिर मैंने गुस्से में अपनी मतलब टिकटॉक से एक करके रील डिलीट की थी, मतलब फिर 100 की 100 कर यस ऐसे किया था मैंने कि एक करके, ऐसा नहीं था कि बस मैंने अकाउंट प्राइवेट कर लिया, नहीं, मैंने एक करके रील डिलीट की थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं नहीं करूँगी। उसके बाद मेरा बेटा हुआ, वो मेरे लिए बहुत लकी है हमेशा से ही। और सच में बच्चे सभी के लिए लकी होते हैं, लेकिन ये होता है किसी की अपनी शादी भी लकी होती है, किसी के लिए कोई घर लकी होता है, वो मेरे लिए सच में बहुत लकी है। कितने काम बने आपके बेटा होने के बाद? मेरा मतलब मैंने ना एक मतलब बहुत अच्छी लाइफ जीने लगी मैं उसके होने के बाद। पहले मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं था, पहले तो सब बोलते थे कि बच्चा नहीं होता है इसको। पहली बात तो ये है कि दो साल हुए थे, 2 साल बाद ही लेडीज़ों की आदतें होती हैं, और ये नहीं सोचती कि भाई देखो राहुल बाहर रहता था, ठीक है, हम नहीं चाहते थे भाई, भी इसकी पढ़ाई थी तो हम नहीं चाहते थे तब तो उसके बाद हमने जब सोचा, जब हमारा बेबी हो गया तो हमने नहीं सोचा था तो पहले, तो वो मेरे लिए बहुत लकी है। उसके आने के बाद जब उसका फर्स्ट बर्थडे था तो तब से ही मैंने स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम पे। हाँ जी, इंस्टाग्राम पे, और अब उसमें जनवरी में 2 साल हो जाएंगे। मैं मानते हैं अपना टैलेंट है, आप सुंदर हो, इस वजह से वीडियो वायरल होती है। देखो मेरे को ना, मुझे नहीं पता, देखो सुंदर तो देखो सभी हैं, ऐसी लड़कियां हैं इंस्टाग्राम पे सुंदर में, तो मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। टैलेंट में भी बता देती हूँ, टैलेंट भी ऐसे सुंदर है, टैलेंट में भी बता देती हूँ, ऐसी हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन जिसकी फेस वैल्यू बढ़नी होती है ना, जो मैं कहती हूँ ना किस्मत होती है, वो होती है, और फेस वैल्यू बननी होती है। और मुझे ना डांस वगैरह का और इन चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा, मतलब मैं प्राइवेट अकाउंट में भी अपनी डेली रील अपलोड करती थी, आप सोचो, प्राइवेट पे भी। तो मेरे को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेज था, और राहुल ने मेरे इसमें साथ दिया। ये ना मतलब इसने कम से कम 20 से 30 बार मेरा अकाउंट पब्लिक किया होगा, अपने आप कर देता था ये। फिर मैं इससे लड़ाई करती थी, पापा और गुस्सा हो जाएंगे आपने क्यों की, अब वीडियो वायरल हो जाती थी, ये था। फिर जब मुझे पता ही लग गया वीडियो वायरल हो ही रही है, तो तब ये यहीं पे रहने लग गया, मुझे पता लग गया। अब फिर इससे अच्छे से बात की, पापा से अच्छे से बात की, पापा से बिल्कुल अच्छे से बात करने के बाद जब ये हो गया ना, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई पापा से जरूरी था बात करना। फिर तो मैंने फिर नहीं कोई दिक्कत हुई फिर मुझे अब तक। जी आप क्या मानते हैं, सुंदर है, टैलेंट है? जी बोथ, दोनों है जी। ज़्यादा किसका है? नहीं टैलेंट जी, देखो जो सक्सेस होती है वो टैलेंट की वजह से होती है। बिल्कुल टैलेंट है इसलिए सक्सेस है ये। मैं जब कई मूवी में देखा, नाटक सीरियल में देखा है यार, एक चीज़ क्या हुआ है कि हर बंदा दूसरे बेबी सुंदर लगे। आपके साथ ये चीज़ें हुआ हैं? जी ये होता है कि दूसरे की बीवी अच्छी लगती है, बच्चे अपने पसंद आते हैं जी। बीवी दूसरे की ये होते है, कहाँ होते हैं? आपके साथ हुआ कभी? अरे ऐसा तो जी, ऐसा तो मैं अभी देखो कहीं ऐसी पार्टीज में जाता नहीं, अपने यार दोस्त की कभी जैसे शादी शुदी में चले गए या वैसे घूमते फिरते चले गए, बट ऐसे कुछ रिएक्शन नहीं आता कि हाँ भाई उसकी सुंदर है या उसकी। नहीं, सड़क पे रोड पे जा रहे आपको देखा भी उस टाइम, हाँ खास ये लड़की होती है मेरी बीवी। नहीं ऐसा तो नहीं आता कि खास ये होती है, बट ये हो जाता है कि हाँ भाई ये सुंदर है, अच्छा ये चीज़ हो जाती है। बट ऐसा तो नहीं कि या काश मेरी हो जाती है या मेरे से इससे शादी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं जी। मतलब शादी नहीं होती आपकी, तो फिर तो सोच लेते आगे की। जब तो बंदा जब जिसके पास जब ऑप्शन है तो उसके यूज़ कर सकता है, जब ऑप्शन ही उसके पास ख़त्म हो गए तो फिर वो कुछ यूज़ नहीं कर सकता जी। हाँ। ये भी तो देखो ना, अब तो मैरिड हो गया तो अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैं अपना बस चारों दरवाजे बंद है अब तो। हाँ जी अगर कुछ करोगे तो लाठा बताओ आपके लिए। मैं आपको इतनी आज़ादी दे रखी भाई, कुछ भी करके पे जा, मेंटेन कैसे करते हो कि मेरे से कुछ गलत नहीं हुआ है? हाँ, मैं ये बात तो हमेशा सोचती हूँ, बस मेरा यही होता है, तभी मैं ज़्यादातर इवेंट्स वगैरह में नहीं जाती, कहीं पे भी नहीं जाती। मेरा पता क्या होता है, मेरे मतलब अभी से नहीं, इस लाइन में आने से नहीं, मेरा शुरू से ही एक ऐसा रहा, क्योंकि मैं यहाँ आने के बाद है ना, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, तो हमें कहीं जाना पड़ता था ना, तो जैसे ऐसे बोलते थे मम्मी अरबी ननंद के साथ चली जाए, क्योंकि पहले मेरी सारी ननंद कवारियाँ थी ना, तो भी कहीं भी जाना होता था। लेकिन मैं हमेशा ये कहती थी कि नहीं, मुझे राहुल के साथ जाना है, हमेशा से कहीं भी जाती थी तो मुझे राहुल के साथ जाना है, चाहे मुझे मतलब कहीं भी जाना हो, कहीं भी दरवाजे से बाहर कहीं भी जाना, तो मैं हमेशा बोलती थी कि नहीं, मुझे राहुल के साथ ही जाना, वरना मैं नहीं जाऊंगी। तो अभी भी मेरे साथ ऐसा ही है, यदि मैं कहीं जाऊंगी तो मैं राहुल के साथ ही जाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं जा रही। मेरा ये शुरू से ही है। हाँ, इवेंट में जाती हो आप? मैं बहुत कम जाती हूँ, इसीलिए क्योंकि भाई उनको पास टाइम नहीं होता। समझ रहे हो? साथ में गए दोनों? जब भी कभी हम गए, नहीं मैं ज़्यादातर जाती हूँ तो अपने भाई के साथ जाती हूँ। सगे भाई है? सगा भाई है मेरा। वैसे आप क्या इंपॉर्टेंट मानते हो, बिजनेस या वाइफ? जी देखो, बिजनेस होगा तो वाइफ भी इम्पोर्टेंट लगेगी, बिकॉज अगर पैसा ही नहीं होगा तो जी वाइफ का क्या करूँगा मैं। वाइफ को कर भेजते होगी। जब पैसा ही नहीं होगा जी, खाने के लिए कुछ नहीं होगा, कमाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगा? एक बार तो यही छोड़ देगी जी। अब छोड़ सकते हो, मान के चलो इनका एक टाइम आ जाए कि भाई इन काम नहीं कर रही है, पैसा है इनके पास, छोड़ सकते हो आप?
वही बताएंगे, ये बात तो क्वेश्चन आंसर। इन्हें तो बोल दिया कि अगर खाने को नहीं होगा तो चली जाएगी वाइफ ये खुद ही। नहीं, ये क्वेश्चन पूछो ना कि भाई मैं ऐसा सिचुएशन आई तो क्या मैं चली जाऊंगी, मतलब सच। नहीं ऐसा तो नहीं है कि चली जाएगी या नहीं छोड़ जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। आपने एक ये क्वेश्चन पूछा था ना कि वाइफ या बिजनेस, तो देखो जी दोनों जगह प्राइवेट ही अपनी, दोनों प्राइवेट ही है कि दोनों चीजें हमें इक्वल लेके चलनी पड़ती और है। लड़कों को लेके चलनी ही पड़ती है, बल्कि लड़कियां पता क्या करती है, नहीं मैं तो हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती चाहे पैसे एक भी ना हो, समझ रहे हो। लेकिन ये कहावत कहने की बातें होती हैं, ठीक है। जब कुछ ये होता ध्यान आता है, जब प्यार क्या कर लेगा, जब भूख लग रही होगी, जब प्यार क्या पेट भर देगा। नहीं, ये रील में अच्छी लगे। ये रील में अच्छी लगती है। लड़कियों का क्या होता है, लड़की ऐसे बोल देती है, लेकिन लड़के पता क्या सोचते हैं, जब वाइफ होते हैं, जब बच्चे होते हैं, तो उनके लिए वो तो है ही, उनके लिए सबसे मेन पैसा होता है भाई, वो कमाना जरूरी है उनके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपने बिजनेस को ही देखते हैं सभी, ये होता ही है भाई। सक्सेस हो गया हमारी, आगे कुछ कमाएंगे, आगे कुछ बढ़ेंगे, तभी तो ये भी आगे जाएंगे जी, जब तो इनको सपोर्ट मिलेगा। जब हम ही कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर इनको सपोर्ट कैसे मिल जाएगा। हाँ, मुझे 7 साल 7 दिनों की एक गुड हैबिट एक बैड हैबिट। गुड हैबिट जी बहुत ज़्यादा स्वीट हूँ मैं। नहीं यार मैम की। अच्छा मैम की गुड हैबिट ये है जी, जैसे क्या बताऊँ जी, कितनी बताऊँ, एक बताऊँ दो बताऊँ? एक ही जो सबकी मैन 100 मतलब एक मैन नहीं हुआ कर नहीं जी। देखो मैं मेरे सामने ना, मतलब मेरे साथ ये होता है जी, जैसे हम दोनों की जैसे लड़ाई भी हो जाती है ना जी, जैसे ये 2 बात कह देती है, 2 बात मैं भी कह देता हूँ, जब इसको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये ज़्यादा गुस्से में है, तो ये समझ जाती है, ये शांत हो जाती है, ये चुपचाप हो जाती है, फिर ये अपना ना आके मेरे से बात नहीं करती है। मेरे अंदर भी ये है जी, मैं थोड़ा सा लड़का टाइप पड़ जाता हूँ तो मैं भी इससे बात नहीं करता हूँ, फिर हमारी ना कुछ टाइम बात नहीं होती है, फिर आके हम दोनों एक दूसरे से अचानक की बात होगी जी, कुछ काम से ही होगी, काम से होगी, और फिर होते होते फिर बिल्कुल फिर ये मेरे को सुनाएगी 2 बात मैं इसको ऐसे नहीं, कभी नहीं। दोनों ऐसे ही है, चाहे 3 महीने हो जाए चाहे 4 महीने हो जाए, सॉरी तो कोई बोले नहीं। सॉरी का मतलब ऐसी मेरी कोई लड़ाई नहीं होती जो सॉरी बोलनी पड़े, लेकिन हमारा ऐसा होता है यदि गुस्सा आ गया ना तो ठीक है, फिर हम ऐसा भी नहीं करते कि ये नहीं गुस्सा ही है तो कुछ नहीं, काम सब है, घर पे रह रहे हैं कि ये भी खाना खा रहा है, सब कुछ है, लेकिन ठीक है भाई, मतलब जो नियम है पूरे दिन हाँ। के ऐसे सुबह से लेकर लेकिन ये नहीं ऐसे मनाना, बट ऐसे नहीं कि हाँ भाई कुछ अलग ही कर रही है कि हाँ भाई अब मेरी बात नहीं हो रही थी तो इसको मैं ये कर रहा हूँ, तंग कर रहा हूँ, इरिटेट कर रहा हूँ, या कुछ वैसा कुछ नहीं जी। हाँ, एक बैड और भाई बैड हैबिट जी, जैसे कि जब मैं सोता रहता हूँ, ये आके जी कमरे में कभी अलमारी खोल लेगी, कभी वो खोल लेगी, मैं सोता हूँ जी, मेरी कच्ची नींद बहुत है, कोई एकदम से गेट भी खोलता है या कुछ भी करता है ना, तो ये सारे मैंने इससे कई बार कह रखे, जो भी तेरे को सामान लेना है, कुछ भी लेना, प्लस एक बार सामान उठा के रूम के बाहर चली जाएगा, उसके बाद मत आएगा। मिनट में चीजें करना। हाँ मिनट में आती है, और यार मतलब 2 या 4-5 मिनट बाद जब एकदम से गेट खोल लेगी और मैं मेरी नींद एकदम से खुल जाती, फिर मैं इसको देखता हूँ, फिर मैं छोड़ क्या कहूँ, सो जाता हूँ मैं दोबारा। कितनी अच्छी बैड हैबिट, देखो भाई किसी ने बताई होगी अपनी वाइफ की इतनी अच्छी बैड हैबिट? नहीं है बैड हैबिट बताई भाई, रूम तो मेरा भी है, अब मैं उठ गई हूँ तो मुझे भी तो 10 चीजों की नीड होती है, अपने रूम में ही तो मिलेगी। आपको तभी करनी जब इनको नींद आ रही है। एक बात बताओ भाई, मैं उठ जाती हूँ जल्दी, ऐसा तो कुछ नहीं, अब तो मैं खुद भी लेट उठती, लेकिन हम उठ जाते भाई, लेडीज है तो जल्दी उठेगी, तो सारी चीजें तो रूम में ही मिलेगी ना। भाई देखो बच्चे को बार बार मैं बोतल से दूध पिलाने के लिए जाऊंगी, कभी कुछ अपने ले लेने जाऊंगी, कपड़े लेने के लिए बाथरूम में जाना, नहाना है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अलग से रूम बनवा लेना है। हाँ फिर यही होता है। कभी कभार मैं क्या भी देता हूँ, क्योंकि किचन भी एकदम यहीं पे है जी, किचन में से ये कभी मिक्सी चला रही है, कभी वो हो रही है, कभी बर्तन टेंट हो रहे हैं, मेरा मन भी होता है मैं क्या भी देता हूँ, मैं ऊपर जाकर सोऊंगा मैं, और ये क्या भी देते ठीक है ऊपर सो जाए, फिर मगर छोड़ो। एक आप बताओ मैम, एक गुड एक बैड। क्या राहुल की? अच्छा गुड हैबिट तो भाई मैं इसकी क्या ही बताऊँ, सारी गुड ही है वैसे तो, गुड में तो यही आती है सबसे पहले, तो मैं ये बताऊँगी कि जैसे कि भाई मैं कुछ सोचते भी हूँ ना कि मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए, होती है ना लड़कियों की अपनी, देखो वैसे तो मेरी सारी रिक्वायरमेंट वैसे ही पूरी हो जाती है आजकल तो भाई, मैं क्यों झूठ बोलूँ, लेकिन कोई बड़ी चीज़ होती है, जैसे भाई किसी को मन करता है भाई मेरे पास 16 Pro Max हो, मेरे पास इतना बड़ा ये हो होती है ना ऐसी चीज़ें लड़कियों की, तो वो मैं मतलब मेरे सोचने से पहले आ जाती है मेरे लिए, मतलब मैं ये होता है कि मैं अपने मन में लाती हूँ और वो मेरी अपने आप ही आ जाती है, यदि मेरा बर्थडे आ रहा है तो आ जाएंगी, हालांकि मुझे ये बोलना पड़ता है कि अब की बार ये मत लेके आना, ऐसे बोलना पड़ता है, ये नहीं बोलती मैं कभी भी इसको कि ये लेके आना, कभी नहीं बोला मैंने आज तक इसको ये लेके आना, मैं हमेशा बोलती हूँ ये मत लेके आना प्लीज़, बट फिर भी उससे अच्छी ही चीज़ आती है मेरी हमेशा। बैड
बैड कई बार बस हो जाती है थोड़ी बहुत नोक जोक। हाँ बस बैड ये होती है, मैं इसको बोलती रहती हूँ राहुल यहाँ ये करेंगे वहाँ चलेंगे, प्लीज मेरे साथ इवेंट्स में चल, यहाँ चल या वहाँ चल, तब इसके पास टाइम नहीं होता तो मुझे गुस्सा आता है बस। ये हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे भी अपना, मैं भी चाहती हूँ यार आगे बढ़ूँ, ये करूँ वो करूँ, तो वो इसके पास भी टाइम नहीं होता। ये भी अपनी जगह ठीक है बस, ये पर मुझे गुस्सा आ जाता है इस चीज़ पे। मैंने कहा यार मेरे साथ नहीं दे रहा, बस इतना। और बिजनेस क्या आपका मैन? ये प्रॉपर्टी का है जी। अच्छा चल रहा है? अच्छा तो नहीं जी, अपना कर रहे हैं जी, अपना टाइम पास हो रहा है मतलब महीने के लाखों रुपए हैं? लाखों भी है जी, कभी होते भी नहीं जी। हाँ वही, इसमें तो महीने के क्या पता 10 लाख हो जाए ना, तो पूरे साल नहीं हुआ है। ऐसा ही है बिल्कुल जी। हाँ एवरेज एक साल में 50-60 लाख कमा लो? ऐसा कुछ नहीं है जी, 50-60 लाख वो तो जी टाइम बताता है जी क्या चल रहा है क्या नहीं। अभी कभी तो बहुत ज्यादा ही, तो मैं खुल के क्या बताऊं जी क्या है क्या नहीं, अभी तो बस चल ही रहा है जी। हाँ मतलब जो और कमाते हैं एवरेज उनकी हो जी है, आपसे अलग है? मेन बात है हम पूरी कॉलोनी वगैरह का काम है जी हमारा, तो हम तो बस जो नॉर्मल डीलर है ना हमसे, वो ज़्यादा अच्छा कमा लेते हैं। अच्छा। जो छोटे मोटे डीलर होते हैं जी, जैसे वो जहाँ कटिंग वगैरह होती है तो उसमें ज़्यादा वो कमा लेते हैं जी। हाँ मैम आपके कितने इनकम है सब पूछते होंगे? सब पूछते हैं, पर देखो देखो इनकम तो मैं क्या ही बताऊं, पर ठीक है। मतलब आइडिया देना भाई, महीने के आईफोन, स्कूटी, बुलेट, गाड़ी? हाँ आईफोन तो ऑब्वियसली, मतलब 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में है? भाई देखो इतना तो मैं क्या ही बताऊंगी, लेकिन अच्छा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी खुद की कुछ भी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, लेकिन जो भी आता है अपना अच्छा आता है। मेरा इंस्टाग्राम से ज़्यादा अच्छा है और यूट्यूब से भी है, अब तो अच्छा चल रहा है मेरा यूट्यूब भी, लेकिन इंस्टाग्राम से मैं जितना चाहूँ ना, जितना भी मैं टाइम दे सकती हूँ अपने को, मैं उतना ही कमा सकती हूँ, मुझे इतना पता है। हाँ आंटी आपको पता है आपकी बहू कितना कमावे? कभी पूछी नहीं, कोशिश ही नहीं। कुछ सुने बता दीजिए। कहती मम्मी जितना काम करूंगी उतने पैसे हैं। हाँ ये तो सच है। ये बोलती है, फिर दोबारा क्या पूछूं मैं? फिर भी पूछा ना काम कितना करे है? कह रही मम्मी आज ये होया नहीं, बीच में तबीयत खराब थी, उससे पहले मेरी थी, अब तो मम्मी कोई काम ही नहीं हुआ। हाँ तो फिर उस बताना नहीं है, बताती नहीं है। मैंने छुपा आंटी आपका है। कोई बात नहीं, छुपा लेगी तो अच्छा, मेरे पोते के लिए इकट्ठा हो जाएगा ना। हाँ बैंक की कॉपी चेक करा क्या एक दिन? ना मैंने क्या करना है, लाखों रुपए मिलेंगे। कोई बात नहीं। काम कर ले आंटी सारा घर का? हाँ घर का सारा काम आता है, सब कर लेती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, हमारी दोनों की भी अच्छी बनती है। लड़ाई तो कभी हुई नहीं आंटी आप दोनों की सास बहू की? नहीं ऐसे जैसे सबकी होती है ऐसे हमारी नहीं हुई। या क्या सुने हो जे कभी? नहीं वो तो थोड़ी बहुत, देखो घरों में सबके में लोग जोक हो जाती है, वो भी किसके ऊपर, अब जैसे ये गिरिक को डांटती है मारती है, हाँ। तो मैं पक्ष ऐसे लेती हमारी तो, कोई लड़ाई नहीं। तो कहती है मम्मी आप बीच में मत बोलिए बिगड़ जाएगा। मैं कहा अभी बहुत छोटा, ये क्या बिगड़ेगा? मैं कहा कह रही मम्मी आप चुप रहो। मैं कहा क्यों? मैं बोलती नहीं मारने दूंगी। भाई मारना तो मेरे बाद में मारना। कह रही मम्मी फिर ये सिर पे चढ़ जाएगा, तो आप ही देखो इसको। आप मारते नहीं आंटी? मैं नहीं मारती। आपने मारा कभी? राहुल को मारे हो आपके लड़के? जब थोड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे, बात नहीं मानते तो मारते हैं, ऐसे औरों की तरह मैंने नहीं मारे इनको। या अंकल ने? अंकल भी जब मारते हैं जब ये पानी सिर से ऊपर चला जाता है। हाँ। वैसे अंकल भी नहीं मारते, अंकल तो बहुत ही प्यार करते हैं। और पोते को तो ये कहता है ये मेरी छोटी जान है, मेरी जान है ये। जैसे अभी बाहर से आएगा तो किसी को नहीं पूछेगा गिरिक कहाँ है, गिरिक कहाँ है, सब ऐसे ही करते हैं। उसको सबका बहुत प्यार मिला हुआ है। मतलब फैमिली आंटी बहुत अच्छी आपकी? बहुत अच्छी है, लाइफ अच्छी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है हमारी। हाँ कमी किस चीज़ की रहेगी अब? कमी नहीं है, पहले एक बच्चे की थी, माता रानी की दया। जेठानी की तो रहती है मुझे, मैं सच में बोलती हूँ, मैं ये नहीं कह रही। देखो मुझे एक बेटा चाहिए था, भगवान की दया से वो भी हो गया, ठीक है। और भाई मैं भी अपनी लाइफ में सेट हूँ, मुझे इतनी दिक्कत नहीं है। अब मैं खुद ही कहती हूँ भाई इसकी भी शादी होनी चाहिए बेचारे की, और भाई ये भी आती जेठ को देखिए। जेठ को देख के क्या, बस वो पूरा दिन गिरिक को रखते हैं अपने पास, वो मतलब राहुल से भी ज़्यादा प्यार करते हैं उसको, मतलब वो ये टाइम नहीं देता इतना जितना वो टाइम देते हैं उसे। ये भी कुछ भी नहीं लेके आएगा उसके लिए, लेकिन वो हर चीज़ बिल्कुल उसको ये होता है। मैंने कहा यार इसके भी बेबी होने चाहिए बहुत सारे, तो सही रहे ना। तो अच्छा है। और जेठानी की तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, मैंने कहा मम्मी कोई तो हो घर में, जैसे कि देखो आपको पता है हमारा काम है सोशल मीडिया पे, हमें चाहिए बंदे। कुछ तो हायर करके अपने को वो करते हैं, कंटेंट लाते हैं, तो हमें भी बंदे ही चाहिए। मुझे भी टॉपिक चाहिए, शादी होए मैं भी रील बनाऊं, मैं किसी को डांस ही ना करने दूं, मैं तो पूरे में खुद ही करती रहूं, इतना एंजॉय करूं। तो ये चीज मैं भी सोचती हूँ, फिर उनको बेबी हो फिर उनका बनाऊं, मतलब मेरे को तो टॉपिक चाहिए, वो बहुत मजा आए मुझे तो सच में। वैसे आपने लाइफ में किस चीज़ की कमी है?
लाइफ में जी ऐसा कुछ कमी नहीं है, अब जो सारी चीज़ ओके है, अच्छे सब कुछ अच्छा चल रहा है। बस ये है कि अपना कमी ये है कि अपना जो हमारे जहाँ कमी रह रही है उसको पूरी कर सके जी। हाँ, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती टाइम दिया। क्या कहना चाहोगे लास्ट में जो आपको प्यार करती है ऑडियंस? भाई मैं यही कहना चाहूँगी भाई, आप लोगों की वजह से मैं भाई यहाँ तक हूँ। सबसे पहले तो अपने घर वालों की वजह से, फिर आप लोगों की वजह से। तो भाई प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। और भाई देखो मेरा ऐसा है, मैं कहीं भी मिलती हूँ ना भाई, मेरे साथ ऐसा होता है, मैं आपको बता देती हूँ पहले, कहीं भी मिलती हूँ ना तो सबका ये होता है कि ये बोलेगी नहीं मेरे से। मैं आज अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगी जरूर कि ना सभी का, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ मैं देखती हूँ कि ना वो इंसान डरते हैं देख के कि बोलेंगे नहीं। तो मेरा कभी भी ऐसा नहीं होता, मैं हमेशा सभी से बात करती हूँ। तो आप बेझिझक कहीं भी मुझसे बोल सकते हो। आंटी आप क्या कहना चाहोगी? आपकी बहू लाखों कमा रही है। लाखों कमा रही है, करोड़ों कमाए, लाखों में क्या होएगा अब। दिल्ली में वो दिल्ली भी। अरे एक छोटा सा पोता मेरा, उसके भी बहुत बड़े बड़े सपने अभी तक। पोती चाहिए आंटी या पोता ठीक है? नहीं, एक पोती भी चाहिए मेरे को तो। भाई पहले वाले को ही बोलते थे कि पोती आनी चाहिए, पोती आनी चाहिए। पापा भी यही बोलते थे, मम्मी भी यही बोलती थी, और बड़े भैया भी यही बोलते तो थे। सब यही बोलते थे। मैं कहा एक पोती हो जाएगी तो दूसरा चांस ले लेंगे ये। अब पोता हो गया तो भाई देखो वो भी बहुत प्यारा हमने लगता चलाई है, आंटी अच्छा आपकी। लगता है। अब भाई हम तो यही कहते हैं, और बड़े वाला बेटा तो यही कहता है ये मेरा है निमो, ये उनका नहीं है, उनने बेशक पैदा करा, ये मेरा ही है, वो एक बच्चा और बनाएंगे। अच्छा। अब मैं कहती हूँ बेटा तुम्हारे पास ऑप्शन है तो तुम ही करो, अब मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ। वो तो कई बार कहता नहीं बनाएंगे तो मत बनाने दे, इसको मैं लेके बाहर चला जाऊंगा। भाई जी आप क्या कहना चाहोगे जो लड़कियां प्यार करती है आपको? जी मेरे को तो पता नहीं कौन करता है कौन नहीं करता, बट इसके फैन बहुत सही है, बहुत अच्छे हैं भाई, सपोर्ट करते हैं इसको। बस मैं कहूँगा कि ऐसे इसको प्यार दे, ऐसे इसको सपोर्ट दे। हाँ, तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम आपके 1 मिलियन फॉलोवर हो, लाखों करोड़ों में कमाएंगे। आपके जेठानी आई मिले हैं। भगवान करे ऐसा ही हो। बिल्कुल 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 ऐसा ही हो। आपको एक और ब्लॉगर मिले, एक और न्यू ब्लॉगर मिले आपको। दो कंटेंट हो यहीं पर हाँ, फिर से मिला जाए बिल्कुल, आपसे। भाई जी आपका भी करोड़ों ही कमाई हो। चलो धन्यवाद जी। तो थैंक यू गाइस आपका ये पूरी वीडियो देखने खातर। वीडियो कौन सा पार्ट बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इजाजत, जय हरियाणा जय हरियाणवी।